कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा शस्य श्यामला भारत की ये पुण्य भूमि जो देव जननी है, ईश प्रसूता है, ऐसी ही ये संस्कार संपन्ना धर्मधरा छोटी काशी, जहाँ न केवल प्रस्तर से प्रतिमाएं प्रकट होती हैं, अपितु उन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठित करके परमात्मा आभासित होता है। ऐसे देव स्थापत्य, वास्तु, शिल्प, कला, संस्कार और भगवदीय विचार की यह नगरी, यहाँ के अत्यंत सभ्य, शिष्टशालीन, सुसंस्कृत आदरणीय बजरंग लाल जी अग्रवाल, उनकी गृह स्वामिनी आदरणीय माँ लक्ष्मी जी, उनके पुत्र, पुत्रवधू, परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र और आप सब की मुमुक्षा, सत्य पिपासा, कथा अभिरुचि, श्रवण निष्ठा, कथा के प्रत्येक प्रसंग के प्रति आपकी दैवीय उत्सुकता और ये जो आपकी पारमार्थिक आध्यात्मिक दैवी संपदा है, इस सब के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए भारत भौगोलिक दृष्टि से कुछ वैसा ही है जैसे अन्य भूखंड हैं, पर इसमें भौगोलिक और जलवायु वैशिष्टता भी है। ईश्वर के आगमन की प्रतिपल संभावना इस रूप में कि वो स्वयं उद्घोषणा करते हैं, संभवामि युगे युगे। इसलिए भारत में एक संभावना और उसकी आहट हर पल रहती है, और वो संभावना है परमात्मा के अवतरण की। इसलिए ईश्वर का अवतरण, विष्णु की विराट सत्ता का विस्तार, यह विविध रूपों में कभी भी संभव है। रूपावतार, गुणावतार, अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, प्रेमावतार, ऐसे अवतार भी कई हैं। प्रलय एक दिन आएगी और फिर महाप्रलय भी, पर कोशिकाओं का
ऊतकों का नित्य टूटना बिखरना, काया का छीजना, भोर से दोपहर, साँझ और दिन का रात होना, रात का मिटना और फिर प्रभात का आगमन। तो जैसे ये प्रलय से है नित्य, वैसे ही अवतार भी नित्य। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए हमारे पास एक दैवीय संभावना तो है, और इस कारण फिर हमने अपने जीवन में भी जीवन की अंतहीन संभावनाओं की आहट सुनी, देखी। तो जीवन में भी अंतहीन संभावनाएं हैं, जीवन रुक नहीं गया। कोई एक दिशा नहीं है, अनेक दिशाएं। कोई एक दृष्टि हमें प्राप्त नहीं हुई, हमें अनेक दृष्टियां प्राप्त हुई हैं जीवन को समझने की, जानने की। केवल एक ही सिद्धांत हमारे पास नहीं है, केवल भक्ति का सिद्धांत, केवल उपासना। ज्ञान वीथियों में भी अगर आप प्रवेश करें तो ज्ञान योग में कितने प्रयोग हैं, भक्ति में कितनी वैविध्य विधाएं हैं, निष्काम कर्म योग। इसलिए मनुष्य जीवन अंतहीन है, उसकी संभावनाएं भी अंतहीन है। हम उत्तम कोटि के मनुष्य तो हो ही सकते हैं, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम कर्म की कुशलता, उसकी शुभता, निष्कामता, यज्ञ आदि का संपादन कर देव भी हो सकते हैं। यज्ञ आदि कर्म कर हम पुण्य अर्जन कर देव बन सकते हैं। ज्ञान आदि के प्रयोग कर हम ईश्वरानुभूति कर सकते हैं, आनंदानुभूति, रसानुभूति। और हम जितने भी साधक यहाँ बैठे हैं, हमें अनेक अनुभव हुए हैं जीवन के, एक नहीं अनेक। और उन अनेक अनुभवों में एक अद्भुत अनुभव है, एक अद्भुत अनुभूति है, और वह है सत्यानुभूति। कई बार सत्य झांक कर देखता है, वो ऐसे भीतर से निकलना चाहता है। कभी कभी सत्य जीवन का बाहर आना चाहता है। वेद में बताया कि वो हिरण्यमय पात्र है कोई, और उसे ढका हुआ है। पर कभी जीवन का सच बाहर भी आना चाहता है। तो हम सबकी एक अनुभूति है, सत्यानुभूति। और जीवन इतना नीरस और फीका नहीं है, हमने जीवन की कभी निंदा नहीं की। जीवन रस है, उत्सव है भाई, एक बड़ा मेला है। ये झमेला उनके लिए है जो इसे समझ नहीं पाए। ये दलदल, भवाटवी, सपना, संघर्ष, युद्ध अथवा धोखा उनके लिए है जो इसे समझ नहीं पाए। ये धोखा नहीं है, छल नहीं है, प्रपंच भवाटवी नहीं है, दलदल और समुद्र नहीं है। अगर ढंग से जान लिया जाए तो बड़ा अवसर है। इससे बड़ा और कोई अवसर नहीं है, इससे बड़ी और कोई संभावना नहीं है। उसी के विविध प्रयोग इस कथा में है।